दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के समय में भी टाइम डायलेशन की एक कहानी छुपी हुई है। आज मैं एक बहुत ही रोचक और कम सुनी जाने वाली कहानी आपके साथ शेयर करने आया हूँ। ये कहानी बलराम, जो कि भगवान कृष्ण के भाई हैं, और उनकी पत्नी रेवती से जुड़ी हुई है। ये कहानी वास्तव में पौराणिक कथाओं में समय के अंतराल यानी कि टाइम डायलेशन के सिद्धांत को दर्शाती है और इसे सतयुग से जोड़ती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको अनसुनी कहानियों का भरपूर खजाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी है सतयुग के समय की। सतयुग में एक महान राजा थे जिनका नाम था कुकुदमी और उनकी पुत्री थी रेवती। कुकुदमी सतयुग के शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो संपूर्ण हो, शक्ति में महान, तेज में अद्वितीय और गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन सतयुग में ऐसा दूल्हा मिलना आसान नहीं था। रेवती बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और असाधारण रूप से लंबी थी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए राजा रेवती को लेकर अपने साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी संगीत सुन रहे थे और ब्रह्मांड के कार्य में व्यस्त थे। राजा ने उचित समय का इंतजार किया और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने अपनी दुविधा रखी और उनसे रेवती के लिए योग्य वर ढूंढने में मदद मांगी। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, हे राजन, जिस कुछ पल के लिए आपने मेरी प्रतीक्षा करी, उस दौरान आपकी पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। सतयुग समाप्त हो चुका है, त्रेता युग भी चला गया, अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। राजा कुकुदमी स्तब्ध हो गए। उनकी बेटी सतयुग की थी और अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी से बहुत अलग है। ब्रह्मलोक में जितने समय में एक छोटा सा अंतराल बीता, उतने ही समय में पृथ्वी पर पूरी पीढ़ियां, वंश, सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुककर टाइम डायलेशन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मलोक में समय हमारी तरह नहीं चलता। वहां एक एक क्षण धरती के हजारों साल के बराबर होता है। इसे ही आधुनिक विज्ञान में टाइम डायलेशन कहा जाता है, जहाँ अलग अलग लोकों में समय की गति अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोक में जाए जहाँ समय धीमे चलता है, तो जब वह वापस लौटेगा धरती पर कई युग बीत चुके होंगे, लेकिन उसके शरीर पर उतनी उम्र नहीं गुजरेगी। इसका एक एग्जाम्पल हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया है, जब फिल्म का मेन पात्र गरगंटुआ नाम के ब्लैक होल के पास से गुजरता है और जब वो वापस आता है तो 23 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसकी उम्र उतनी ही होती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा को निर्देश दिया कि वे अब पृथ्वी पर जाएं, जहां द्वापर युग चल रहा है। उन्होंने कहा कि रेवती के लिए सबसे योग्य वर बलराम है, जो स्वयं भगवान नारायण के अंश हैं। राजा जब पृथ्वी पर वापस लौटे, पूरी पृथ्वी बदल चुकी थी। उनके वंश, उनकी राजधानी, उनका समय सब समाप्त हो चुका था। रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी, शारीरिक रूप से बहुत विशाल और ऊंची थी, क्योंकि सतयुग में मनुष्य विशालकाय होते थे। अब द्वापर युग में मनुष्य छोटे कद के हो चुके थे, इसलिए रेवती द्वारा किसी भी मनुष्य से विवाह करना असंभव था। राजा ने बलराम को रेवती के बारे में बताया। रेवती का सतयुग का असाधारण कद देखकर बलराम ने अपनी दिव्यता का उपयोग किया। उन्होंने अपने हल का प्रयोग किया और धीरे से रेवती के सिर को छुआ। इस स्पर्श से रेवती का शरीर समय के अनुरूप हो गया और उनका कद द्वापर युग की महिलाओं के समान सामान्य हो गया। इसके बाद बलराम और रेवती का विवाह हुआ। रेवती अकेली स्त्री हैं जिनका जन्म सतयुग में हुआ और विवाह द्वापर युग में हुआ। वह समय को पार करके जीवित रही, क्योंकि ब्रह्मलोक में समय रुक जाता है। यह कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में समय के अंतराल यानी कि टाइम डायलेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी के दुर्लभ उल्लेख को दिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे सतयुग के एक पात्र द्वापर युग के एक प्रमुख देवता की पत्नी बनी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों और तथ्यों के लिए रील पुराण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।